डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित श्री भर्तृहरि कृत नीति शतकम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने अर्थ पद्धति के 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। आज हम उस अर्थ पद्धति के ही आगे के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने धन की 3 प्रकार की गतियों को बताया है। वो कहता है कि धन की दान, भोग और नाश, ये 3 गतियाँ होती हैं। अर्थात दानम भोगो नाशः तिस्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति। अर्थात दानम, दान देना, उचित पात्र को अर्थात सत पात्र को दान देना एक। दूसरा भोग अर्थात उपभोग करना, अर्थात माला, चंदन, वनिता आदि का उपभोग। और तीसरा नाश है, नाश यानी नष्ट, चोर आदि के द्वारा चुरा लेना, नष्ट होना। तीसरे 3 गतियों गति भवन्ति होती है किसकी? वित्तस्य, धन की। अर्थात धन की 3 गतियाँ हैं, दान, भोग और नाश। उसमें सर्वप्रथम यो न ददाति, जो न ददाति नहीं देता है, अर्थात उचित पात्र को, सत्पात्र को दान नहीं देता है। न भुङ्क्ते, और न ही उसका उपभोग करता है। तस्या, उसकी अर्थात उसके धन की तृतीया गति भवति, तीसरी गति होती है। तीसरी गति कौन सी है? नाश, अर्थात चोर आदि के द्वारा वह चुरा ली जाती है अथवा और किसी प्रकार से वह नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जो धन की 3 गतियाँ उत्तम, मध्यम, अधम है, जिसमें दान देना उत्तम गति है, उपभोग करना मध्यम गति है और नष्ट हो जाना धन की अधम गति कही गई है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उस धन को, सत्पात्र को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, जिसको आवश्यकता हो, उसको दान देना चाहिए। फिर उस धन का उपभोग करना चाहिए। लेकिन उस धन को तीसरी गति अर्थात चोर आदि के द्वारा चुराना अथवा नष्ट करने वाली गति में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ धन की 3 गतियाँ उत्तम, मध्यम, अधम, ये 3 हो गई। तो व्यक्तियों को उत्तम गति को ही अपनाना चाहिए। और जो उत्तम गति अर्थात दान आदि नहीं दे सकता है तो वह उसका उपभोग करे, व्यर्थ में धन को बर्बाद नहीं करे, उसकी अधम गति तक उसको न पहुँचाए। इसमें आर्या छंद है। इसके पश्चात अग्रिम श्लोक में मणि शाणोल्लीढः समर विजयी हेति दलितो मद क्षीणो नागः शरदी सरिदाशान पुलिना कला शेष चंद्रः सुरत मृदिता बाल वनिता त निम्ना शोभन्ते गलित विवाश्च अर्थेषु नरः। यहाँ विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से कवि ने जो दानशील व्यक्ति की जो वित्तक्षय यानी धन के क्षीण होने से उत्पन्न जो क्षीणता है उसकी भी प्रशंसा
की है। वो कहता है कि दानशील व्यक्ति की वित्तक्षय जनित क्षीणता भी श्लाघनीय होती है, प्रशंसनीय होती है। इसी आशय को यहाँ प्रस्तुत श्लोक में स्पष्ट किया है। मणि शाणोल्लीड है, मणि जो हीरा आदि है उसको शान एक पत्थर होता है जिस पर उसको घिसा जाता है, और घिसने से वह क्या होता है, तीक्ष्ण हो जाता है और उसमें चमक आ जाती है, तो शाणोल्लीड है। अर्थात शान के पत्थर पर उल्लीड किया हुआ, संघृष्ट अर्थात घिसा गया जो मणि है वह सुंदरता को प्राप्त, हालांकि वह क्या हो जाती है, थोड़ी पतली हो जाती है घिसने से, लेकिन उसमें सुंदरता अर्थात चमक आ जाती है। इसके पश्चात समर विजयी हेति दलितो। समर विजयी, समर कहते हैं युद्ध स्थल पर, विजयी जो विजय प्राप्त कर लिया है ऐसा जो वीर शूरवीर व्यक्ति है, हेति दलित है। हेति कहते हैं शस्त्रों को, उससे दलित विक्षित घायल हुआ भी शोभा को प्राप्त होता है। मद क्षीणो नाग है, मद क्षीण अर्थात मद स्राव से, मज्जल से जो क्षीण हो गया है, कृश हो गया है, कमजोर हो गया है, ऐसा नाग है। नाग यहाँ हाथी के लिए आया, तो ऐसा वह क्षीण हाथी भी शोभा को प्राप्त करता है। फिर कहा शरदी सरिदा शान पुलिना। शरदी अर्थात शरद ऋतु में, जो ऋतुएं हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, तो शरद ऋतु में जो सरिता अर्थात जो नदियां हैं उनके शान पुलिना अर्थात जो शान यानी कुछ सूखी हुई ऐसे जो पुलिना तट हैं उससे वह शोभायमान होती है, सुंदर लगती है। कला शेष चंद्र है, और जो कला शेष बचा है, षोडशांश मात्र जो अवशिष्ट द्वितीया का जो चांद है वह भी कैसा अर्थात सुंदर लगता है। सुरत मृदिता बाल वनिता। सुरत मृदिता, सुरत कहते हैं रति काल में, मृदिता मर्दन की गई चुंबन आदि से, ऐसी बाल वनिता शिथिल अंगों वाली जो बाल वनिता स्त्री मुग्धांगना सौंदर्य को प्राप्त होती है, सुंदर लगती है। तय निम्न निम्न निम्ना शोभन्ते, वे निम्ना अर्थात क्षीणता या दुर्बलता से शोभन्ते शोभा को प्राप्त होते हैं, सुशोभित होते हैं, सुंदर प्रतीत होते हैं। गलित विभवा, और गलित अर्थात नष्ट हो गई अथवा कहो कि समाप्त हो गई, नष्ट की बजाय समाप्त हो गई है विभवा संपत्तियां। च अर्थीषु नरः अर्थात अर्थीषु याचकों के दान देने आदि से, नरः मनुष्य की अर्थात जिस मनुष्य की संपत्तियां हैं याचकों को दान देने आदि से क्षीण हो गई है, समाप्त हो गई है, ऐसे जो मनुष्य हैं वह शोभा को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में कहा गया है कि जो मणि हीरा रत्न आदि हैं उनको जब शान जो एक प्रकार का पत्थर है उस पर जब उसको घिसा जाता है तो वो क्षीण यानी कमजोर यानी पतला तो हो जाता है, लेकिन उसकी चमक बढ़ जाती है, तो वह सुंदर लगने लगता है। इसी प्रकार शस्त्रों से जो व्यक्ति विक्षित हो गया है, घायल हो गया है, ऐसा क्षीण हुआ योद्धा भी अधिक शोभा को प्राप्त होता है। और फिर कहा मदस्राव से क्षीण होने पर हाथी भी अधिक सुंदर लगता है। ऐसे ही शरद ऋतु में, शरद काल में जब नदियों के जो तट प्रदेश हैं सूख जाते हैं, ऐसे वे जो सेकत प्रदेश हैं, बालू प्रदेश हैं, वो क्षीण होने पर भी, शुष्क होने पर भी सुंदर प्रतीत होते हैं, शोभायमान होते हैं, अच्छे लगते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं
कि कला शेष चंद्र है, अर्थात द्वितीया का जो चंद्रमा है वो कला मात्र का शेष रह जाने पर दर्शनीय होता है, शोभायमान होता है। इसी प्रकार जो नवयुवतियां हैं वो रति काल में मर्दन आदि से पीड़ित होने पर, शिथिल अंगों वाली होने पर शोभाशालिनी प्रतीत होती है, लगती है। इस प्रकार याचकों को दान देते देते जिनका धन नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है, ऐसे लोग भी अपनी इस धनहीनता से, निर्धनता से ही अधिक शोभा प्राप्त करते हैं, प्राप्त होते हैं। अतः धन का सर्वोत्तम उपयोग दान देना ही होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा निरंतर दान करते रहना चाहिए। दान करने पर धनहीन व्यक्ति शोभायमान होता है। यहाँ शिखरणी छंद है और दीपक अलंकार है। इसके बाद इसके बाद मनुष्य के जो धन अभाव तथा उसके धनाढ्य होने के जो समय या जो अवस्था है उसके विषय में कवि कहता है कि जो प्रत्येक वस्तु है उसका मूल्य समय के अनुसार बढ़ता और कम होता है। उसका वर्णन इस श्लोक के द्वारा किया। परिशीर्ण है कश्चित स्पृहयति यवानां प्रसृतये स पश्चात संपूर्ण है कलयति धरित्रीं तृणसमाम अतश्चानेकांता गुरु लघुतया अर्थेषु धनिनाम अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च। परिशीर्ण है, शीन अर्थात निर्धन, परिशीर्ण अर्थात धन के अभाव में धन से हीन निर्धन व्यक्ति, कश्चित कोई, स्पृहयति चाहता है, यवानाम यव जो है, धान एक प्रकार का जो नामक धान्य उसको प्रसृतये अर्थात मुट्ठी भर जो के स्पृहयति चाहता है, अर्थात जो निर्धन व्यक्ति है उसके पास कुछ भी नहीं है, वो चाहता है कि मेरे पास एक मुट्ठी जो आ जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। स पश्चात, स वह, पश्चात बाद में, संपूर्ण है यानी पूरी, कलयति समझता है, धरित्रीम पृथ्वी को, तृण समान तिनके के समान। जो व्यक्ति धन से रहित था वह एक मुट्ठी जो की चाह करता है, प्राप्त हो जाए, मुझे ऐसा सोचता है। लेकिन जब वही व्यक्ति धनाढ्य हो जाता है, धनवान हो जाता है, तो इस संपूर्ण पृथ्वी को तिनके के समान समझता है। अतः इसलिए जो च अनेकांतता अर्थात जो अनिश्चितता स्वरूप वाली, गुरु लघुतया, गुरुता और लघुता, अर्थेषु अर्थात वस्तु की, धनी नाम धनियों की, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु गुरु है वो तो गुरु ही रहेगी, जो तुच्छ है वो तुच्छ ही रहती है ना। इस प्रकार के नियम वाली वस्तु भी धनी नाम अवस्था, धनवान व्यक्तियों की अवस्था के अनुसार, धनी जनों की अवस्था के अनुसार वह तुच्छ और विस्तृतता को प्राप्त होती है। जब व्यक्ति निर्धन था तो वो एक मुट्ठी जो भी उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन जब वही व्यक्ति धनवान हो जाता है तो वह जो एक मुट्ठी जो था वह उसके लिए तिनके के समान हो जाता है। वह जो ही क्या, संपूर्ण पृथ्वी तिनके के समान हो जाती है। तो यहाँ कवि कहता है कि जो पदार्थ है, जो वस्तु है,
उसका अपना कोई मूल्य नहीं होता है। वस्तु तो वस्तु ही रहती है हर स्थिति में। लेकिन जो मनुष्य की स्थिति है उसे ही कभी तो उस वस्तु को कभी तो वह बड़ा बना देती है और कभी उसको तुच्छ बना देती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की जो अवस्था है, जो स्थिति है, जब वह निर्धन होता है तो वही वस्तु उसके लिए श्रेष्ठ होती है, बड़ी होती है, और वही व्यक्ति जब धनाढ्य हो जाता है तब वह वस्तु उसके लिए तुच्छ हो जाती है। तो इसलिए कहा है कि व्यक्ति की जो अवस्था है वही वस्तु को बड़ा अथवा तुच्छ बना देती है। जो आज दरिद्र है और कालांतर में वही धन ऐश्वर्य संपन्न ऐश्वर्यवान हो जाता है, और जो धनवान है कल वही दरिद्र होने पर तुच्छ समझा जाने लगता है। जब मनुष्य दरिद्र अवस्था में होता है तब वह रोटी के एक टुकड़े को भी बहुत बड़ा मानता है, बहुत समझता है, और उसे पाने के लिए लालायित रहता है। सबके साथ नम्र विनम्रता का व्यवहार रखता है और अपने को सबसे तुच्छ मानता है। किंतु जब वही मनुष्य जो निर्धन था धनाढ्य हो जाता है तब वह संसार को भी अपने सामने तुच्छ समझने लगता है। यह वसुंधरा भी उसे तिनके के समान तुच्छ दिखाई देती है। तो धनाढ्यता और दरिद्रता ही मनुष्य के इस प्रकार के परिवर्तनशील दृष्टिकोण का कारण होती है। इस श्लोक में शिखरणी छंद है और दीपक अलंकार है। इसके बाद कवि यहाँ राजा को संबोधित करता हुआ अर्थ साधन के उपाय उनको बताता है। तो कहता है, राजन दुदुक्ष्यसि यदि क्षिति धेनु में नाम तेन अद्य वत्सम इव लोकमं पुषाण तस्मिश्च सम्यक गतिशं परिपुष्यमाणे नाना फलं फलति कल्पलतेव भूमि। राजन, हे राजन, हे राजा, दुदुक्ष्यति दोहना चाहते हो। किसको? क्षिति धेनु अर्थात पृथ्वी के समान, धेनु के समान जो ये पृथ्वी है इसको तुम दोहना चाहते हो। तो अर्थात दोहना से तात्पर्य धन प्राप्त करना चाहते हो। तो इनाम इसको तेन अद्य, तेन इस दोहने रूप जो इच्छा रूप कारण से, अद्य आज, अब, वत्समिव, वत्स यानी बछड़े की तरह, जैसे गाय का जो बछड़ा है उसका पुषाणम अर्थात पालन करो। लोकम जन समुदाय, प्रजाजनों का, अर्थात यहाँ कहने का तस्मिश्च सम्यक निशम, तस्मिश्च और उसको, सम्यक अच्छी प्रकार से, अनिशम सर्वदा हमेशा रात दिन, परिपुष्यमाणे परिपालित होने पर भी, पोषण किए जाने पर भी, नाना फलम अनेक फलों को अर्थात धन धान्य आदि फलों को, फलती निष्पादित करती है, कल्पलतेव कल्पलता के समान, भूमि यह भूमि। अर्थात कोई व्यक्ति राजा से कह रहा है कि तुम इस राज्य से, इस पृथ्वी से धन धान्य संपत्ति आदि को चाहते हो, तो हे राजन, तुम सर्वप्रथम जो अपनी प्रजाजन हैं उनका पालन पोषण भली भांति करो, अपनी प्रजा को सुखी रखो, और जब प्रजा परिपुष्ट और सुखी रहेगी तो वह जो वसुंधरा है
उस वसुंधरा से, उस पृथ्वी से स्वेच्छा अनुकूल, अपनी इच्छा के अनुकूल जितना चाहो उतना धन प्राप्त कर सकते हो। इस बात को कवि ने गाय और उसके बछड़े का दृष्टांत देकर के समझा है कि पृथ्वी धेनु के समान है और जो प्रजाजन है वो बछड़े के समान है। यदि गाय का बछड़ा परिपुष्ट रहेगा तो गाय का स्वामी उस गाय से इच्छा अनुकूल दूध प्राप्त कर लेगा। यदि पोषण के अभाव में बछड़ा मर गया तो गाय का दूध भी उपलब्ध नहीं होगा। अतः क्षिति धेनु से अर्थशील प्राप्त करने के लिए लोकवत्स का परिपालन आवश्यक है। इसी स्थिति में यह पृथ्वी राजा के लिए कल्पलता के समान धन धान्य आदि से बहुरूप द्रव्यों को संपादित करने वाली हो सकती है। तो यहाँ राजा को गाय के स्वामी के समान बनना पड़ेगा। गाय का जो स्वामी है वह बछड़े की अच्छी प्रकार से देखभाल करता है तो गाय द्रवित होकर के उसको अच्छी प्रकार से बहुत सा दूध देती है। तो उसी प्रकार राजा को भी धन वैभव संपत्ति प्राप्त करने के लिए और स्वेच्छानुकूल प्रजाजनों से कर आदि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सुशासन, अच्छे शासन के द्वारा प्रजा को प्रसन्न करना होगा, उसका अच्छी प्रकार से पालन पोषण करना होगा। तभी प्रजा प्रसन्न होने पर और जो ये पृथ्वी है, ये धरा है, ये प्रसन्न होने पर राजा के लिए कल्पलता के समान सभी फलों और द्रव्यों को संपादित करने वाली हो सकती है। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद और उपमा अलंकार है। धन्यवाद।